शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान इस टाइम इंटरनेट पर मोस्ट हेटेड स्टार किड है। How do you deal with social media? I don't deal with it very well, to be honest. In future में it's only going to get tougher for her. There have been times where I felt down in my confidence, and in a world of social media where you know there's so much scrutiny and you feel so low about your looks and whatever it may be. ये है अगस्त्य नंदा, लेजेंड अमिताभ बच्चन का ग्रैंडसन, एंड अपनी डेब्यू फिल्म को लेकर इनकी उम्मीदें थोड़ी ज्यादा रह गई। No, I thought that everyone will give me hugs and kisses and love me, but I didn't know there was this hate thing that happened. It was so easy. You do a film, people will love you, you become a star. And I had a very rosy picture, but first film reviews came out, I was like, boss, no, it's not like that. इनके अलावा इब्राहिम अली खान, जुनैद खान, शनाया कपूर, रशा तंदानी, पश्मीना रोशन, आहान पांडे, ऐसे भर के स्टार किड्स हैं जो अगले 1-2 साल में लॉन्च होने वाले हैं। एंड तुम्हें से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि स्टार किड्स का क्या मस्त जीवन है, इतना ग्रेट स्टार्ट मिलता है, नेपोटिज्म है, कनेक्शन है, बॉलीवुड में आते हैं, मूवीज में आते हैं, बट रियलिटी में उनके एक्टर पेरेंट्स आर मोर स्केयर्ड फॉर देम देन एक्साइटेड। जानवी कपूर के बॉलीवुड ज्वाइन करने से पहले श्रीदेवी ने उनको वार्न किया था ये कहते हुए। वहीं सारा अली खान के डेब्यू पे सैफ अली खान ने कहा था, इट इज नॉट अ लाइफ एनी पेरेंट वुड वांट फॉर देयर चिल्ड्रन। जिस तरह से आज सुहाना अगस्त्य को हेट मिल रहा है, ट्रोल हो रहे हैं, आज से पहले सारा अनन्या जानवी होते थे, उनसे पहले श्रद्धा सोनम आलिया होते थे ना। अब इनमें से कुछ है जो ये पक्का डिजर्व करते हैं। मैं एक्चुअली मेरे टंग को मेरे नोज तक टच कर सकती हूँ। इट्स माय टैलेंट। Sure, very nice. Oh, not bad. ये विदाउट म्यूजिक है, आप सोचो विद म्यूजिक क्या होगा। अब इसमें से ज्यादातर उनको फेस करना पड़ता है बिकॉज़ वो बहुत इजी टारगेट है। लोग उनको अपने स्ट्रगल जो उनके लिए जेन्युइन है शेयर करने पर ट्रोल कर देते हैं। ये सब देखते हुए व्हाट आई रियलाइज्ड वाज दैट देयर इज अ क्लियर मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन द एक्चुअल स्ट्रगल ऑफ देयर नेपो किड्स एंड व्हाट वी नॉर्मल पीपल मेक इट आउट टू बी। एंड उनके लिए बुरी बात ये भी है कि वो बहुत यंग एज से इस सब को फेस करते हैं। So you know, it isn't as easy as people say it is. I think everyone has their own journey and their own struggle. Now don't get me wrong, मैं उनका मजाक उड़ाने में मना नहीं कर रहा हूँ। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि वो कितने बेचारे हैं। बहुत ऑब्वियस सी बात है कि वो प्रिविलेज्ड हैं, उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, वो दिन भर पार्टी करते रहते हैं, अपने पैशन फॉलो कर सकते हैं, मजे करते हैं, इजीली मूवीज मिल जाती हैं, उनके पास वो सब है जो मेरे तुम्हारे पास नहीं है। पर उनके कुछ स्ट्रगल्स हैं जो हमारी समझ से थोड़ा बाहर हैं, तो इस वीडियो में हम उनको समझने की कोशिश करेंगे। एंड हो सकता है इस वीडियो के एंड तक तुम अपने आप को उन पे तरस करते हुए पाओ। हो सकता है कि तुम खुश हो कि तुम उनकी जगह पे नहीं हो। एक स्टार किड का जो सबसे बड़ा एडवांटेज था, आज वो उनके लिए सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। नेपोटिज्म की वजह से ही उनको जो अपॉर्चुनिटीज आराम से मिल जाती हैं, उतना ही मुश्किल होता है उनके लिए ऑडियंस एक्सेप्टेंस गेन करना। एंड ये चीज ना यूजुअली अननोटिस चली जाती है। जब भी किसी स्टार किड का इंटरव्यू होता है, उनसे ये जवाब जरूर पूछा जाता है। इनके जवाब में या तो वो डिनाई कर देते हैं कि नेपोटिज्म नहीं एग्जिस्ट करता है, या फिर वो कहते हैं कि हर जगह होता है, या फिर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, बोलते हैं कि वी आर डन शाइंग अवे फ्रॉम इट। Acknowledge it. I own up to it, and I'm not going to shy away from something. I'll be the first person to say that I'm privileged. Same. I mean, if a father will not do for his son, then who will do? So why should someone else's father do? Well, they acting like their fathers didn't buy them one pencil box also. या फिर वो क्लेम करते हैं कि नेपोटिज्म से हमें सिर्फ हमारी पहली मूवी मिली है, एंड दे डेस्परेटली ट्राई टू क्लेम कि हमने उसके बाद बहुत मेहनत करी है। I really don't have a view because तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, hard work is that matters. अगर आप कहीं से भी आए हो, अगर एक कनेक्ट आपकी नहीं बनती ऑडियंस से, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। Now from one perspective it is understandable because उनको बहुत हेट मिलता है just because वो एक एक्टर के या फिर एक डायरेक्टर के बेटे या बेटी हैं। फॉर एग्जाम्पल दिसंबर 7 2023 को रिलीज हुई जोया अख्तर, जो जानी जाती है अपनी मूवीज लाइक गली बॉय, ZNMD, दिल धड़कने दो, की आर्ची। लेकिन आर्चीज को लेके बहुत सारे लोगों के रिव्यूज कुछ ऐसे रहे। इट इज कंसिडर्ड द वर्स्ट मूवी दैट जोया अख्तर हैज रिटन। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस मूवी के अराउंड जो नेगेटिविटी थी वो इसके रिलीज से पहले ही फैल गई थी। वो इसलिए क्योंकि जोया अख्तर ने अपनी इस मूवी से एक साथ 3 स्टार किड्स लॉन्च करे। सल्लू भाई को कंपटीशन दे दिया जोया दीदी ने। एंड इट इज वेरी सिमिलर टू व्हेन वरुण, आलिया एंड सिद्धार्थ वर लॉन्च्ड इन 2012 इन स्टूडेंट ऑफ द ईयर बाय करण जौहर। नेपोटिज्म बॉलीवुड में हमेशा से रहा है, एंड ऐसा नहीं है कि पहली बार पिछले कुछ सालों में नेपोटिज्म को कॉल आउट किया गया है। अभिषेक बच्चन के केस में देख सकते हो यार, लोग कब से कह रहे हैं कि उनको जितनी भी मूवीज, ब्रांड एंडोर्समेंट, इवन ऐश्वर्या राय बच्चन एज हिज वाइफ इसलिए नहीं मिले कि वो खुद काबिल है, बट इसलिए बिकॉज ही इज द सन ऑफ द लेजेंड अमिताभ बच्चन। Maybe the
reason why everyone's gone mad is because Aishwarya has joined you. Aishwarya, how are you finding London? बट इट इज ओनली आफ्टर द डेथ ऑफ सुशांत सिंह राजपूत जो नेपोटिज्म की डिबेट थोड़ी ज्यादा आग पकड़ गई। फिर कंगना दीदी ने करण जौहर को उनके ही शो पे कॉल आउट कर दिया। You're a flag bearer of nepotism, the movie mafia. And this escalated when more people like Priyanka Chopra joined in to share their story. I was terrified when those 6 movies didn't do well because I'm not a nepo baby. I didn't have that kind of support which exists in a big way in Bollywood movies. You know, they are multi-generational actors that come in and get multiple opportunities versus the ones that come in from outside. You don't have your uncle making a new movie for you just because their last one tanked. जिसके बाद नेचुरली जिनके ऊपर बंदूक आनी थी वो कोई और नहीं स्टार किड्स थे जो अपनी पोजीशन को डिफेंड करने के अलावा और कुछ कर नहीं सकते थे। You know, the only thing that we get is the first meeting or the first film. Beyond that, what? नेपोटिज्म के अराउंड सबसे इंपॉर्टेंट डिबेट होती है कि स्टार किड्स को फेलियर के बाद भी अपॉर्चुनिटीज मिलती रहती हैं, which does not happen for the outsiders of the industry. बस जरा एक सेकंड के लिए पर्सपेक्टिव शिफ्ट करके किसी इंडस्ट्री इनसाइडर की तरफ से देखो, क्यों कोई इंसान अपने वो कनेक्शंस यूज नहीं करेगा जिससे उसको पता है कि उसका या उसकी इमीडिएट फैमिली का फायदा हो सकता है। एक इंटरव्यू में अरशद वारसी ने, whom I consider to be a brilliant actor, बोला था कि उनके अगेंस्ट फेवरेटिज्म हुआ है, बट अगर वो उस सिचुएशन में आएंगे जहां वो अपने बच्चों के लिए फेवरेटिज्म करवा सकते हैं, he would gladly choose to do so. Against the industry, but this is the norm, and I'm not even complaining. The sad part is that I accept it. I probably would do the same thing with my kids. Which leads us to the next struggle of the star kids, the lack of any character development, like the first movies. Imagine करो तुम एक बहुत अमीर खानदान में पैदा हुए, नहीं अमीर नहीं, रईस, बहुत पावर है, बहुत कनेक्शन है, बहुत रिसोर्सेज हैं, तो सोचो किस तरीके से तुम्हारा माइंड डेवलप होगा। Childhood stars are the most broken people that we have on exhibit. It will develop in a very privileged situation जहाँ पे लाइफ के बेसिक स्ट्रगल से तुम्हें कभी सामना होगा ही नहीं। But it also means कि इस lack of struggle की वजह से तुम अपनी पर्सनालिटी, अपना कैरेक्टर बिल्ड ही नहीं कर पाओगे, बिकॉज तुम्हें कभी स्ट्रगल करने का मौका ही नहीं मिला। What is the average child star like? Well, they're almost all drug addicts. They're almost all completely wrecked. Their personalities never fully develop. They develop under this weird position where everyone loves them from the time they're little, and they get exorbitant amounts of attention that are completely unearned. Then they never have to develop character under adversity. They never have to prove themselves. You cannot prove yourself, in fact. Sure. You never have the opportunity. And so what do? They get their faces tattooed, they get hooked on drugs, they're fucked up, man. They're just falling apart. And it's almost universal. एंड यही होता है इन स्टार किड्स के साथ। इट्स अ वेरी वियर्ड प्लेस टू बी। तुम्हें सब कुछ एक प्लेट पे तुम्हारे सामने मिल जाता है। अब प्रॉब्लम आती है कि तुम्हारे पास सब है पर तुम्हें पता ही नहीं है कि उसके साथ करना क्या है, उसको यूज कैसे करना है। इसको भी दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, स्टार किड्स की प्रोफेशनल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ में। प्रोफेशनली किसी भी स्टार किड्स को बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी राइट मूवी सेलेक्ट करने में, एंड आउटसाइडर्स का इसमें एडवांटेज रहता है क्योंकि कोई आउटसाइडर अपना स्ट्रगल करके, छोटे मोटे एड्स करके, टीवी शो करके, स्मॉल बजट मूवीज और एक्सपेरिमेंट्स करके, इतना वर्क एक्सपीरियंस लेने के बाद एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकता है अपने एक्टिंग स्टाइल, स्टेज प्रेजेंस, एक्सेंट, कैरेक्टर रोल, मूवी कैसे चूज करनी है, फ्लो, स्क्रिप्ट, जिसके बेसिस पर उन्हें समझ हो पाती है कि कौन सी मूवी, कौन से शोज, कौन से कैरेक्टर्स करना उनके लिए सही रहेगा। लेकिन वहां पर किसी स्टार किड्स को किसी एक्टिंग स्कूल तो आप भेज दोगे, बट उन्होंने कभी ज्यादा रियल लाइफ प्रॉब्लम स्ट्रगल नहीं करी है, कभी एक्टिंग नहीं करी है इन अ प्रोफेशनल सिनेरियो जहां पे लोग आपका काम देख सकते हैं। आपने अभी बबल के बाहर कभी लाइफ एक्सपीरियंस नहीं करी है। उनको जब आसानी से मूवीज, शोज, कैरेक्टर्स मिल जाते हैं, वो स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को समझने के लिए काबिल ही नहीं होते हैं जो ऑडियंस के साथ कनेक्शन बना पाए, which means कि they often make the mistake of not going for movies and shows and characters that are right for them. तुम्हें रेलेवेंट एग्जांपल चाहिए तो बॉबी देओल और शाहरुख खान का एग्जांपल लो। बॉबी देओल ने अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत बहुत अच्छे से करी थी, हिट पे हिट दिए, लेकिन मिड 2000s में उनका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया क्योंकि वो बुरी मूवी साइन करने लगे। एंड दैट हैपेंड बिकॉज बॉबी देओल को अपने इनिशियल करियर में स्ट्रगल करने का मौका ही नहीं मिला। कमबैक हुआ है वो इसलिए ज्यादा अच्छा है बिकॉज उन्होंने जो एक्सपेरिमेंटेशन करा, विलेन रोल्स करे, स्ट्रगल करा, वो ऑडियंस से ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाया। उनका कैरेक्टर डेवलपमेंट कंप्लीट हुआ। वहीं शाहरुख खान का एग्जांपल लोगे तो वो बहुत पहले से एक्टिंग कर रहे हैं, अपने करियर की शुरुआत में बहुत एक्सपेरिमेंट्स करे, एंटी हीरो विलेन रोल्स प्ले करे, और मुझे एक सेट आइडिया था कि मैं जो फिल्में भी करूंगा वो अपने टर्म्स पे करूंगा। जब उन्हें समझ आ गया कि उनके लिए क्या फिट है तो वैरायटी ऑफ रोल्स का एक्सपीरियंस, उनका कैरेक्टर डेवलपमेंट उनको आज किंग खान बना गया। पर्सनली उनका स्ट्रगल और ज्यादा इंटरेस्टिंग है बिकॉज स्टार किड्स आर नोन टू बी ओवर पैम्पर्ड। जब तुम्हारे माँ बाप के पास दुनिया भर का पैसा तो तुम क्यों पैम्पर्ड भरे नहीं होगे। तैमूर, आराध्या बच्चन, आर्यन खान, तुम किसी का भी नाम ले लो, दे आर बाउंड टू बी स्पॉइल्ड। I'm sure you're going to spoil your son. You should enjoy everything. You should have fun. You should do everything I've not done. This amazing list you made for any man, any boy who wants to date Suhana.
इमेजिन द रियलिटी हिट दैट सुहाना खान मस्ट हैव गॉट जब उसको रियलाइज हुआ होगा कि उसको अपनी दुनिया के बाहर जो प्यार उसके पेरेंट्स देते हैं, दोस्त देते हैं, बॉलीवुड कम्युनिटी के लोग देते हैं, वैसा नहीं मिलेगा जब आप एक कमर्शियल बिजनेस में अपनी पर्सनल लाइफ को बबल छोड़ के स्टेप आउट करते हो। वन लिटिल रिक्वेस्ट यार, वो जब फोटोग्राफर्स है ना अपने यार, वो बच्चों की तस्वीर लो, थोड़ा प्यार से लो यार, 1-2 फोटो लेके छोड़ दिया करो उनको यार प्लीज। ओवर पैम्परिंग की वजह से उनका चाइल्डहुड नॉर्मल लोगों से जो उनकी मूवीज देखने वाले हैं बहुत अलग हो जाता है, क्योंकि वो एक बबल में बड़े हुए हैं। इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर देम टू फिट इन द रियल वर्ल्ड एंड द लाइफ दैट दे ग्रो अप इन इज सच कि दे आर प्रोन टू गेटिंग एडिक्टेड टू अल्कोहल, ड्रग्स, हैबिट्स दैट मेक देम फील लाइक उनकी पर्सनालिटी कुछ है। उनकी लाइफ में प्राइवेसी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, उनकी लाइफ में इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा होती है एंड मोर देन दैट दे आर थ्रोन इनटू द पब्लिक आई विदाउट हैविंग एनी आइडिया ऑन हाउ टू डील विद। बहुत ही कम उम्र से दे आर सब्जेक्ट टू पब्लिक इंटरेस्ट। वो एक स्पॉटलाइट के अंदर बड़े होते हैं, व्हिच मींस कांस्टेंट पापराजी अटेंशन, कांस्टेंट मीडिया अटेंशन, एवरी एस्पेक्ट ऑफ देयर लाइफ। वो कहां जिम जाते हैं, क्या खाते हैं, कौन स्कूल में पढ़ते हैं, कैसे दिखते हैं, इज स्क्रूटनाइज्ड बाय द पब्लिक टू द टाइनीएस्ट ऑफ डिटेल एंड मोर ऑफन देन नॉट इसका रिजल्ट होता है सोशल हैरेसमेंट एंड बुलिंग। सुहाना खान से भी तुम एम्पैथाइज करोगे व्हेन यू रियलाइज कि 12 साल की उम्र में वाज द फर्स्ट टाइम दैट शी एक्सपीरियंस्ड ग्रोन मेन commenting on her look. अनन्या पांडे को तो एक इनिशिएटिव स्टार्ट करना पड़ा टू स्टैंड अगेंस्ट द पीपल दैट bullies targets बिकॉज वो उसकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर रहा था। I wrote about my dad, my mom, my younger sister and my friends. They linked me up with my guy friends. They accused me of being a liar. They wrote, I hate Ananya Pandey. स्टार किड्स की लाइफ बहुत ग्लैमरस होगी बट वो सोसाइटी से बहुत एलियनेटेड है। लोग उनको एक डिफरेंट नजरिए से देखते हैं। सड़क पे, मॉल पे, पब्लिक प्लेसेस में वो कहीं भी जाए उनको हमेशा यही सेंस आएगा कि वहां पे बिलोंग नहीं करते हैं, पर वो चाहते हैं बिलोंग करना, विच इज वाई दे ट्राई टू फिट इनटू द सिनेरियो ऑफ द मिडिल क्लास कि हम भी बस तुम्हारी तरह हैं, मैं बस एक्सेप्ट कर लो। तो एक महीने में जितने जितने शैम्पू, कंडीशनर, लोशन, टूथपेस्ट मिलते थे, मैंने सब इतने सारा जोड़ के डाल दिया था। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि तुम अपनी दुर्दशा के बारे में, अपनी स्टेट ऑफ माइंड के बारे में कंप्लेन नहीं कर सकते हो। मैं कर सकता हूं, तुम कर सकते हो, एक्टर्स कर सकते हैं, नॉन नेपोटिज्म एक्टर कर सकते हैं, बट नेपोटिज्म किड्स कैन नेवर कंप्लेन। With due respect, ma'am, stop this stunts. It irritates a lot when products of nepotism like you tell the world that how hard your life is. There are more concrete problems that our world is facing. If you are not capable of discussing them, then don't come up with your overestimated and exaggerated problems. उनकी कोई भी स्ट्रगल, no matter how genuine, will be discarded क्योंकि तुम तो स्टार के घर में पैदा हुए हो। उनको हमेशा बस ये बोल के चुप करा जाता है कि तुम एक अमीर खानदान में पैदा हुए हो, तुम्हारे पास दुनिया भर की सारी रिसोर्सेज हैं, तो तुम्हारी स्ट्रगल, no matter how genuine, no matter how real, हमारी स्ट्रगल से कम प्रॉब्लमैटिक है, इसलिए तुम्हारी स्ट्रगल की कोई वैल्यू नहीं है। एंड इवन बिगर प्रॉब्लम हैपेंस व्हेन दे रियलाइज कि जिन लोगों के साथ वो पले बड़े हैं, जिन लोगों को उन्होंने लुक अप टू किया है, जब वो प्रोफेशनल स्पेस में आते हैं तो वही उनका कॉम्पिटिशन बन जाते हैं। तुम्हें और मुझे बहुत बुरा लगता होगा जब तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे पेरेंट्स तुमको कंपेयर करते हैं तुम्हारे दोस्तों से, तुम्हारे कजन से, तुम्हारे रिलेटिव से। स्टार किड्स के लिए वो कंपैरिजन उनकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ है, वो कंपैरिजन उनके करियर की सक्सेस, उनकी प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ की सक्सेस को डिफाइन करता है। एंड इवन वर्स, उनको हमेशा अपने पेरेंट्स की शैडो में जीना पड़ेगा। अभिषेक बच्चन से बड़ा एग्जांपल इस केस में कोई सा नहीं है कि तुम हमेशा अपने पेरेंट्स जो सक्सेसफुल हैं उनके कंपैरिजन में रहोगे। अभिषेक करियर एंड पर्सनल लाइफ हैव बीन अंडर कांस्टेंट पब्लिक स्क्रूटनी। उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं, पर उसके बाद भी अपने करियर की अर्ली स्टेजेस में उनको बहुत क्रिटिसिज्म मिला बिकॉज ही डिड नॉट अचीव द सेम सक्सेस दैट हिज फादर हैड। श्वेता बच्चन ने एक बार बोला भी था अपनी फ्रस्ट्रेशन अबाउट हाउ हर ब्रदर एक्टर अभिषेक बच्चन को इतना ट्रोल किया गया है 20 साल तक, बिकॉज मुझे और तुम्हें अंदर से पता है कि अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन को कंपेयर करना अनफेयर है। इस एग्जांपल में तुम टाइगर श्रॉफ को भी ले सकते हो बिकॉज ही आल्सो हैज टू बी कंपेयर्ड टू हिज मच मोर इंपैक्टफुल फादर जैकी श्रॉफ। मैं बहुत अवेयर था कि मैं बहुत ही अलग हूँ डैड से और मुझे अपने आप को अलग साबित करना है डैड से। खुदा ना खास्ता किसी स्टार का बेटा अगर बॉलीवुड का करियर चूज नहीं करता है तो उसको ऑटोमेटिकली एक हायर पेडेस्टल पे डाल दिया जाता है कंपेयर टू द पीपल दैट चूज टू गो इनटू बॉलीवुड। एक ट्विटर पोस्ट मिला जहां पे एक लेडी कंपेयर कर रही थी बॉलीवुड स्टार किड्स को व्हाइल दे आर पार्टिंग व्हेन वेदांत माधवन, सन ऑफ एक्टर आर माधवन, एक स्विमर है जो देश के लिए मेडल जीत के आ रहा है। एंड देयर इज नो बेसिस टू दीज कंपैरिजंस, ऐसे एग्जांपल, जैसे रेफरेंसेस। इट्स जस्ट द फैक्ट कि हम स्टार किड्स को ट्रोल कर सकते हैं, हम कर देते हैं। Now there is another aspect to this. Non-nepotism actors जो होते हैं उनको ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है इंडस्ट्री में आने के लिए, पर एक बार जो स्ट्रगल ब्रेक थ्रू करके आगे आ जाते हैं, जो अपने काम के लिए जाने जाते हैं, उनकी सराहना करी जाती है, वो एक्चुअली काफी अच्छा जीवन जीते हैं, काफी रिस्पेक्ट कमांड करते हैं। बहुत सारे एग्जांपल है तुम्हारे पास, दीपिका पादुकोण, कंगना रनौत, प्रियंका चोपड़ा, विद्या बालन, तापसी पन्नू, विक्रांत मस्सी, मनोज वाजपेयी, पंकज त्रिपाठी
एंड के कंपैरिजन में स्टार किड्स जो बॉलीवुड में कुछ सक्सेसफुल देके गए हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी इन नॉन नेपोटिज्म एक्टर से बहुत कम। Endless. If you're not talented, nobody wants to see you on the screen. It's as simple as that. The audience will reject you. The only star kids in the last decade that has managed to break through is Alia Bhatt, but that also happened because उन्होंने अपनी एक्टिंग के दम पे ऐसी मूवीज एंड परफॉर्मेंसेस दी हैं जो ऑडियंसेस को बहुत पसंद आई है। एंड इट ओनली हैपेंड बिकॉज आलिया भट्ट ने प्रूव किया कि शी इज अ वर्सेटाइल बैंकेबल एक्टर दैट हैज एक्सपेरिमेंटेड एंड डिलीवर्ड रिजल्ट्स ओवर अ लॉन्ग टाइम। आलिया भट्ट का काम इन मूवीज लाइक उड़ता पंजाब, गली बॉय, हम्प्टी शर्मा shows more of her versatility and the effort she put into training herself to be a self-sustaining actress. उनके कंपैरिजन में सोनाक्षी सिन्हा, सोनम कपूर, नेहा धूपिया जैसे लोग इतना लॉन्ग इनफ लास्ट ही नहीं कर पाए बॉलीवुड में कि उनको ऑडियंस का एक्सेप्टेंस मिले। एंड स्टार किड्स की दशा तब और बुरी हो गई जब नेटफ्लिक्स, अमेजॉन जैसे ओटीटी ने इंडिया में कदम रखा। वहां पे रियल टैलेंट्स लाइक मनोज बाजपेयी, पंकज त्रिपाठी एंड बहुत सारे यंग लोग को रिकग्निशन मिलने लगा। इनफैक्ट जैसे जितना कंपटीशन कंपैरिजन होता था उतना ही आउटसाइडर को ऑडियंस एक्सेप्टेंस मिलती थी और स्टार किड्स को नेगेटिविटी। लोगों ने स्टार किड्स में और कमियां निकालना शुरू कर दिया था बिकॉज नाउ द पैरामीटर्स ऑफ गेटिंग एक्सेप्टेड बाय द ऑडियंस वर मच हायर। एंड इस सारे कंपैरिजन में स्टैंडिंग आउट, बिकमिंग सक्सेसफुल, स्टेइंग रेलेवेंट बिकम्स अ लॉट हार्डर फॉर द स्टार किड्स। अपनी खुद की एक आइडेंटिटी बनाना, सेपरेट फ्रॉम द लेगेसी दैट यू कम फ्रॉम, सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम द स्टार्स दैट आर इन द इंडस्ट्री, स्टार्स फ्रॉम आउटसाइड द इंडस्ट्री, बहुत मुश्किल हो जाता है बट इट कैन बी डन। क्योंकि अल्टीमेटली स्टार किड्स को हिट तभी मिलती है जब वो सक्सेसफुल नहीं होते। रणबीर कपूर और वरुण धवन के नेपोटिज्म पे कोई उंगली नहीं उठाता। रणबीर कपूर ने अपने 20 साल के करियर में हिट्स दिए हैं जैसे संजू, एनिमल, रॉकस्टार, फ्लॉप्स भी दिए हैं। वरुण धवन इज नोन फॉर हिज कमर्शियल हिट्स, एक्टिंग prowess एंड ऐसे काफी और एग्जांपल है जिन्होंने अपनी प्रेजेंस इस इंडस्ट्री में प्रूव करी है इतना अच्छा काम करने के बाद। एंड टुवर्ड्स द एंड आई वुड कम बैक टू आर्ची। जो एक तरह से पूछा गया नेपोटिज्म को लेकर कि उन्होंने 3 स्टार किड्स क्यों लॉन्च करे, उन्होंने बोला कि नेपोटिज्म इज व्हेन आई टेक पब्लिक मनी, नेपोटिज्म कैन नॉट बी व्हेन आई टेक माय ओन मनी। तुम होते कौन हो मुझे बताने वाले कि मैं अपने पैसे के साथ क्या करूं? अगर कल को मैं अपने पैसे को अपने लोगों पे खर्च करना चाहती हूं, इट इज माय प्रॉब्लम एंड नॉट योर्स। एंड एट द एंड ऑफ द डे दैट इज व्हाट नेपोटिज्म इज, इट इज जस्ट पॉलिटिक्स। तुम उसके बारे में कुछ अच्छा या बुरा नहीं कर सकते जब तक तुम बैठे हुए सिर्फ इंटरनेट पे कीबोर्ड चला रहे हो, क्योंकि अल्टीमेटली तुम उनके लिए सिर्फ एक आई बॉल हो जो उनकी लाइफ में इंटरेस्ट रखता है, उनके बारे में बात करता है, उनके बारे में बुरा बोलता है, अच्छा बोलता है। एंड एट द एंड ऑफ द डे बॉलीवुड इज फ्रैंकली अ बिजनेस जिसके स्ट्रगल्स में ये नेपोटिज्म एक्टर्स उतने ही फंसे हुए हैं जितने कोई टेक्नीशियन, स्किल्ड मेकअप आदमी, बाहर के एक्टर्स या फिर मैं और तुम जो इसके बारे में बात कर रहे हैं। एंड इस वीडियो को देखकर अगर तुम्हें कुछ रियलाइज हुआ है तो मुझे ये बताओ कि क्या अगर तुम स्टार किड्स की जगह होते तो इतनी हेट और इतनी प्रॉब्लम्स को सस्टेन कर पाते? कमेंट करके बताओ। चैनल पर नए हो तो लाइक करो, ऐसी वीडियोस और देखने के लिए प्लेलिस्ट चेकआउट करो, वीडियो को लाइक और शेयर करना। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।